हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं जानता हूं वीकेंड है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट से काफी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं जो कि मैंने सोचा आज आपके साथ कवर कर लूं। देखिए, एक चीज क्लियर कर देता हूं, सारे के सारे अनाउंसमेंट्स हमेशा की तरह काफी शानदार रहेंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और येस बैंक के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। आते हैं फटाफट, लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट शेयर। तो कंपनी का नाम है सुमित इंडस्ट्रीज। सुमित इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि थर्सडे का दिन था, अपने 2% के लोअर सर्किट पे लॉक था और क्लोजिंग प्राइस था 111 रुपए का। अब देखिए, छोटी कंपनी है इसलिए जो सर्किट लिमिट है वो भी 2% की है, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, 2% पे कैप्ड है। सुमित इंडस्ट्रीज की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट आया है 1:5 के रेशियो से। अब 1:5 के स्प्लिट का क्या मतलब है? अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर्स में, चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, सभी के सभी हमारे 5x यानी कि 5 गुना हो जाएंगे। स्प्लिट अनाउंसमेंट तो ठीक है, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 20th ऑफ सितंबर यानी कि 20 सितंबर की रखी गई है। अच्छा, इस पर्टिकुलर शेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। देखिए, छोटी कंपनी है और लोअर सर्किट्स में चल रही है। जब तक सर्किट के बाहर नहीं आती, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी व्यू रखना थोड़ा सेफ होगा। तो अभी इसको रिस्की कैटेगरी में हम रखेंगे। जिस दिन सर्किट्स लगने बंद हुए, नॉर्मली शेयर ट्रेड हो रहा है बाजार पे, उस समय आप सुमित इंडस्ट्रीज को वर्कआउट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले शेयर की, जरा बात करते हैं। कंपनी का नाम है उषा फाइनेंशियल सर्विसेज। उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन तकरीबन 4.5% भागा। देखिए, ऑल ओवर मार्केट में इतना अच्छा कोई मोमेंटम था नहीं, उसके बावजूद उषा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 94 रुपीज का। अगेन, ये भी एक छोटी कंपनी है, पेनी वाले कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाती है। उषा फाइनेंशियल सर्विसेज के अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बोनस अनाउंस करा गया है 1:1 के रेशियो से। 1:1 के बोनस का क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो एक शेयर का बोनस आपको मिल जाएगा, एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर्स में। शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं जितने भी शेयर्स हैं सभी के सभी दुगने यानी कि 2x हो जाएंगे। अब इस बोनस को देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 19th ऑफ अगस्त की रखी गई है। तो मंडे का दिन, 18 तारीख का दिन आप लोगों के पास में लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, ये जो 1:1 का बोनस है ये आपके डीमैट अकाउंट के अंदर में क्रेडिट हो जाएगा 6th ऑफ सितंबर से पहले। मतलब 19 तारीख से पहले अगर आप शेयर को बाय कर लेते हैं तो जो भी बोनस वाले शेयर्स हैं वो 6 सितंबर या उससे पहले पहले आपकी डीमैट अकाउंट के अंदर में आ जाएंगे। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग के लिए शेयर्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको आप डिलीवरी के अंदर में उठा सकें और 2 दिन से लेके 20-22 दिन का अपना एक होल्डिंग पीरियड रख सकें, तो इसके लिए जो है आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने दे दी हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल, क्रोम, सफारी, कोई भी ब्राउजर पे जाइए और सर्च करिए फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS, फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। बस इतना आपने गूगल पे जाकर के लिख लेना है। एकदम टॉप पे आपको हमारी फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यू कैन ज्वाइन। और ऑलरेडी यहाँ 21,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं जो कि पूरा दिन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन्हीं सब में है। तो आप खुद देखिए, अगर आप ऐसी एक कम्युनिटी के अंदर में आ जाएंगे तो आपका भी माइंडसेट जो है इसी डायरेक्शन में और तेजी से चलेगा और कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो करियर है उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाएगा। तो वैसे भी देखा जाए तो फ्री की चीजें, कुछ ना कुछ नॉलेज एडिशन तो यहाँ पे आपका हो ही जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स है, नहीं तो सिंपली गूगल पे जाना और फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम सर्च कर लेना। अब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं हमारे अगले शेयर की। कंपनी का नाम है मयूर यूनिकोटर्स। मयूर यूनिकोटर्स का जो शेयर है, थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% करेक्ट हुआ था। क्लोजिंग प्राइस था 517 रुपए का। अब मयूर यूनिकोटर्स की अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें, यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट आया है 5 रुपए पर शेयर का। 517 का शेयर है, हर एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू इज ऑलमोस्ट 1%, चूंकि फेयर या थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी में ही आता है। मतलब बुरा तो नहीं है, थोड़ा सा अबव फेयर प्राइस है, तो अच्छी बात है। डिविडेंड वैल्यू अच्छा है, हर एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 22 ऑफ अगस्त यानी कि 22 अगस्त की रखी गई है।
अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। लेट्स कम टू अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप काफ़ी टाइम हो गया कवर करे, हम बात करने वाले हैं अदानी पावर की। यहाँ पे देखिए अदानी पावर ने जो है, पहले आपको बता दूं, थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट शेयर फ्लैट क्लोज हुआ था, छोटा सा माइनर करेक्शन था, क्लोजिंग प्राइस था 583 रुपीज़ का। अब अदानी पावर की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी स्प्लिट अनाउंसमेंट हमें आता देखने को मिला है, और ये रेशियो भी है अपना 1:5 का। अगेन सेम चीज़ है, एक शेयर है तो 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने भी हैं 5x हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूं तो 15 सितंबर 15 सितंबर की रखी गई है। तो अदानी पावर पे भी चाहें तो आप नज़र जो है अपनी बना करके रख सकते हैं। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। निको पार्क्स का जो शेयर है थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट 2% करेक्ट हुआ, और क्लोजिंग प्राइस था हमारा 107 रुपीज़ का। अब देखिए निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के अगर अनाउंसमेंट पे हम आए तो यहाँ पे डिविडेंड आ गया है 1 रुपये पर शेयर का। आपको आपके हर एक शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड इशू करा जाएगा। डिविडेंड वैल्यू काफ़ी अच्छा है, 107 का शेयर है, हर एक शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड अपने को मिल रहा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 22 अगस्त यानी कि 22 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है येस बैंक। येस बैंक का जो शेयर है थर्सडे के सेशन में फ्लैट क्लोज हुआ, ज़्यादा कुछ गिरावट हुई नहीं, क्लोजिंग प्राइस था 18.78 रुपीज़ का। अब देखिए येस बैंक की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। ये जो अपडेट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ द्वारा आ रही है। बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इस रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि येस बैंक का जो शेयर है कहीं ना कहीं 18.5 रुपये से एक सपोर्ट ले रहा है, 18.5 रुपये के लेवल को कहीं ना कहीं सस्टेन करता देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस चीज़ पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है एग्जैक्टली 20 रुपीज़ का। मतलब 18 रुपये 80 पैसे से लेकर के 20 रुपये का एक जो अपर लेवल है वो दिया गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा येस बैंक के शेयर पे। एक चीज आपको टोटली क्लियर कर देता हूं, मेरी तरफ से कोई अपडेट या मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही थी जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसके अंदर 20 रुपये के एक अपर लेवल की बात करी गई है। आप चाहें तो येस बैंक के शेयर पे अपनी नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमें 1% करेक्ट होता देखने को मिला। क्लोजिंग प्राइस था 426 रुपये 426 रुपीज़ का। अब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये हमें अभी पता लगेगा और आपको भी अपने हिसाब से इसको डिसाइड करना है। मैं समझाता हूँ क्यों। बेसिकली यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना यह है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400 का लेवल। अब जब तक हिंदुस्तान जिंक 400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर हिंदुस्तान जिंक ने 400 के सपोर्ट को तोड़ा तो लगभग आप लगा लीजिए 380 तक का एक जो करेक्शन है या फिर एक जो लोअर लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। मतलब HDFC सिक्योरिटीज अभी बुलिश या फिर नेगेटिव या फिर आप कह सकते हैं बेरिश नहीं है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। HDFC सिक्योरिटीज ने केवल ये कहा है कि 400 रुपये के ऊपर जब तक हिंदुस्तान जिंक का शेयर है न्यूट्रल कंडीशन में, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाता है 440 के ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा, और बाय चांस 400 का सपोर्ट अगर नीचे की साइड में तोड़ता है तो फिर एक नेगेटिव कंडीशन में आ जाएगा, और उसके लिए लोअर लेवल HDFC सिक्योरिटीज़ ने दे दिया है। अब अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक पे नज़र बना सकते हैं एंड इवन आपके वॉच लिस्ट के अंदर में भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। कंपनी का नाम है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL का शेयर थर्सडे के सेशन में तकरीबन 1.5% करेक्ट हुआ। क्लोजिंग प्राइस था 318 रुपये का। BPCL की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है, और ये जो अपडेट है LKP सिक्योरिटीज द्वारा आ रही है। अब LKP सिक्योरिटीज ने जो है BPCL के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है, एक अपर लेवल भी अपडेट करा है स्टैंड बाय पे, दैट इज 334। तो मतलब LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले कुछ दिनों या कुछ वीक्स के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर जो है 318 से लेके 334 का जो अपर लेवल है ये हमें BPCL के शेयर पे देखने को मिले। इवन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक अच्छा शेयर है, ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम के बाद वापस से अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पे आया है, तो हो सकता है अपर लेवल हमें देखने को मिल जाए। तो आप BPCL को भी वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लेना।
बाकी देखिए जितने भी शेयर्स हो गए सब पे नजर बना लेना, वॉच लिस्ट के अंदर में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, नहीं तो गूगल पे जाइए और फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम सर्च करिए, FINOSTOCKS, और एक कमेंट जरूर से कर देना, इससे क्या मोटिवेशन काफी मिलता है और आपके लिए और अच्छा कंटेंट मैं बना के लेके आ पाता हूँ। बाकी चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।